हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DRX आयुष चौहान यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके ही जाने हैं अगर आप किसी भी फार्मा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बेसिकली आप इन क्वेश्चनों को नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, बट ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अबाउट योर प्रोजेक्ट वर्क क्वेश्चन। बेसिकली आपके रेज्यूमे में आप लिखते हैं जो आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है। जैसे कि आप R&D के उसमें जाते हैं इंटरव्यू में, या फिर आप बी फार्मा के लेवल पे ही जा रहे हैं, तो आप एक प्रोजेक्ट वर्क करते हैं जिसके बारे में आप लिखते हैं। तो सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है, प्रिपरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ हर्बल शैम्पू, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है कि वो किस लिए होता है। लाइक हर्बल शैम्पू इज प्रिपेयर्ड यूजिंग नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स लाइक आंवला, रीठा, सिकाकाई, एलोवेरा, mixed of a base solution. It is evaluated for properties like pH, फॉर्म प्रोडक्शन, क्लींजिंग एबिलिटी एंड सेफ्टी। तो ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना है, जिसमें आपको बताना है पीएच क्या होते हैं, फॉर्मिंग एबिलिटी का के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें वेटिंग टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो ये सब आपको उसमें प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जो आपका बी फार्मा होता है, उस कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। बहुत अक्सर लगभग 60-70% आपके कैंडिडेट्स हैं वो करके जाते हैं, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। पर लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चन के बारे में ये नॉलेज नहीं है, जो कि जैसे आप बोलोगे कि मैंने यहाँ से अपनी इंडस्ट्रियल फार्मिंग ट्रेनिंग करी है, और वो आपसे पूछेगा कि आपका HOD कौन था उस प्लांट में, और आपका प्लांट हेड कौन था, उन इक्विपमेंट्स के बारे में पूछेगा, वहाँ कितने कंप्रेशन थे, वहाँ कितने ग्रेनुलेशन थे, वहाँ पर कितनी कोटिंग मशीन थी, वहाँ पर कितनी पैकिंग लाइन थी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए जहां से भी आपने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है। और अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जैसे कि आप बताएंगे वहां पर ये RMG थी, उस कंपनी का RMG, इतना भी आप बता दें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपका सिलेक्शन होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी। ये देखा गया है कि HR डिपार्टमेंट आपसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता है कि आप उनकी कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। सो आपको एक ऐसा आंसर दे सकते हैं जिसमें एक डेमो आंसर लिखा हुआ है, सर आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय योर कंपनीज इनोवेशन अप्रोच इन द स्पेसिफिक फील्ड, द वे योर टीम हैज कंसिस्टेंटली अचीव्ड mention a notable achievement of the company inspires me with my experience in so on, so I believe I can contribute meaningfully to your ongoing success. Additionally, I am drawn to the company's emphasis on value such as collaboration, sustainability। ऐसे कुछ करके आप इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करके जाना मस्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर कंपनी, which are our major partners and what do you know about the company। अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, सपोज आप थर्ड पार्टी कंपनी के लिए थर्ड पार्टी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, और मतलब सॉरी मेजर पार्टनर्स कौन कौन से हैं। या आप किसी फर्स्ट पार्टी में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी के मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें आप कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। कंपनी ने रिसेंटली कौन सी अचीवमेंट करी है, कंपनी की हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी के मेजर लीडर्स कौन है, तो आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड स्किल। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्किल्स। तो बेसिकली आपको देखना है आप किस पोजीशन रोल के लिए जा रहे हो। जैसे कि आप सपोज प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए जा रहे हो, तो आपको अपनी स्किल्स में लिखना है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपकी लीडरशिप हो गया, यहाँ पर आपका मैन पावर हैंडलिंग हो गया, सब स्किल जो आपकी वहां पर यूज होने वाली है आप उसमें लिख सकते हो। जैसे कि आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, एनालिटिकल एंड डिटेल ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल, कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस लर्निंग इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड। वीकनेसेस में आप बोल सकते हो टेंडेंसी टू ओवरली क्रिटिकली ओन वर्क, एमिंग फॉर परफेक्शन। ये जो छोटी छोटी जहां अपने आपको ना बहुत स्मार्टली अपनी वीकनेस बतानी होती है, जैसे कि ये है एमिंग फॉर परफेक्शन, ये काफी स्मार्ट वीकनेस है ना। वर्किंग और इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट बाय सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, है ना। आप जैसे स्किल्स में बता सकते हो, अगर आप क्यूए के लिए जा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस नॉलेज लाइक GMP। तो ये सब आप बता सकते हो, ये सब आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी हायर। देखा जाता है कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको हम हायर क्यों करें, तो आप बता सकते हो। ऐसे एक डेमो आंसर दिया है मैंने, एज अ फार्मा ग्रेजुएट आई पोजेस स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन फार्माकोलॉजी, ड्रग फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, माय एनालिटिकल माइंडसेट इंश्योर प्रिसीजन इन लैबोरेटरी टास्क एंड एडेरेंस। एक डेमो जिसने मैं आपको दे रखा है, ऐसा ही एक आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए, जिस भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हो रहे हो, ठीक है। सो ये वो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत मेजरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और फार्मा कैंडिडेट्स बेसिकली इनको प्रिपेयर करके नहीं जाते, और आपको ये प्रिपेयर करके ही जाने हैं ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, आपका सिलेक्शन हो। सो यही थे वो क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।